आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि इस दुनिया में ऐसा भी देश है जहां पर दिवाली के अवसर पर वहां के कुत्तों की, कौओं की पूजा की जाती है। जहां हम और आप दिवाली को एक दिन मनाते हैं, उस देश में दिवाली को 5 दिनों तक मनाया जाता है और उस 5 दिनों की दिवाली को तिहार की दिवाली कही जाती है। और आपको यह जानकर के और भी ताज्जुब होगा कि उन 5 दिनों की दिवाली में 5 जानवरों की पूजा की जाती है। जहां हम लोग दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करके धन की कामना करते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि माता लक्ष्मी की पूजा करके जो धन की कामना हम लोग करते हैं, उससे पहले स्वयं की सुरक्षा और उस माता लक्ष्मी के तरफ से मिलने वाली धन की सुरक्षा को लेकर के पहले हम लोग कुत्तों की पूजा करते हैं। वहां पर कौओं की पूजा करके यह माना जाता है कि आने वाले 1 साल में जो यमराज का अशुभ संकेत और संदेश होगा, इसकी गारंटी उस कौए से पहले ले ली जाती है। और वहीं पर सांड की पूजा की जाती है और माना जाता है कि सांड उनके फसलों की रखवाले होते हैं, रखवाली करते हैं, और फिर इसलिए वहां पर सांड की भी पूजा की जाती है। अब आपको यह भी जानकर के ताज्जुब होगा कि साक्षात माता लक्ष्मी के रूप में उस देश के गाय की पूजा की जाती है। और बताया जाता है कि दिवाली के दिन उस देश का कोई भी एक कुत्ता नहीं होता है, चाहे वह कुत्ता घर का हो या फिर बाहर का, जो पूजे जाने से बचता हो। बाकी वहां पर दिवाली के दिन कुत्ते की पूजा की जाती है और वहां के लोग कहते हैं कि धन की प्राप्ति से पहले स्वयं की सुरक्षा और उस धन की सुरक्षा को लेकर के हम लोग तिहार की दिवाली 5 दिन मनाते हैं। और उसमें तिहार कुकुर की जो पूजा होती है वह हमारे लिए सर्वमान्य होती है। बाकी वहां के ज्योतिष वागले आगे बताते हैं कि भले ही आज दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हम लोग आज भी अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और अपने पूरे पर्व त्योहारों को पुरानी रीति रिवाज के अनुसार, पुराने परंपरा के अनुसार मनाते हैं। जहां पर इन जानवरों को पूज करके हमें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको ज्ञात होगा कि ये तमाम जानवर पहले के समय में, पुराने समय में आपके और हमारे संवाहक हुआ करते थे। आप भी सुने होंगे कि चिट्ठियों को पहुंचाने का काम चिड़ियों का होता था। वैसे में कुत्ता की पूजा करके और फिर उस देश के लोग सुरक्षा की गारंटी मान लेते हैं। अब आपको जान करके यह ताज्जुब होगा कि आखिर वह दुनिया का कौन सा देश है। तो आपको बताते चले कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल है और वहां के ज्योतिष छविलाल वागले बताते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और इसीलिए यहाँ की राष्ट्रीय पशु गाय है। और हम लोग गाय को गाय माता के रूप में पूजते हैं और बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजते हैं। इस 5 दिन के तिहार की दिवाली में साक्षात माता लक्ष्मी के रूप में हम लोग गाय की पूजा करते हैं, सुरक्षा के लिए कुत्ते की पूजा करते हैं। यमराज का 1 सालों तक कोई अशुभ संकेत और संदेश नहीं आए, इसके लिए हम लोग कौओं की पूजा करते हैं। और फिर हमारी फसलों की रखवाली सांड कर सके, इसलिए हम लोग सांड की पूजा करते हैं। आपको बताएं कि भारत में दिवाली पटाखों की गूंज जैसे ही आप सरहद पार करते हैं, वह दिवाली शांति में तब्दील हो जाती है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जहां के ज्योतिष छविलाल वागले ये तमाम रीति रिवाज वहां की बता रहे हैं। और वह बता रहे हैं कि दिवाली जहां भारत में माता लक्ष्मी को लेकर के और फिर दीपोत्सव का त्यौहार होता है, वही त्यौहार हमारे यहां भी होता है, लेकिन हम लोग इस त्यौहार को 5 दिनों तक मनाते हैं। आगे वह बताते हैं कि दीदी, बहनी, भैया टीका का भी पूजा इसमें शामिल रहता है। जहां भारत में बहनें भाई को राखी बांधती हैं, वहीं पर इन 5 दिनों के पूजा में हम लोग सप्तरंगी टीका लगाते हैं। यानी कि उस नेपाल देश की तमाम बहनें भैया टीका के दिन अपने भाई को सप्तरंगी टीका लगाती है। और इन 5 दिनों के पर्व को कार्तिक के त्रयोदशी से लेकर के द्वितीय तक मनाया जाता है, यानी कि 5 दिनों तक मनाया जाता है। वैसे में दिवाली को लेकर के एक प्रमाण है कि अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जब रावण का वध करके, यानी कह सकते हैं कि लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे, तो उनके स्वागत में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया था और उसी दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। वैसे में इस दिवाली को लेकर के नेपाल देश के तमाम नेपाली और नेपाली समाज के लोग 5 दिनों तक मनाते हैं इस दिवाली को। और वहां पर कुत्ते, कौए, गाय, सांड की पूजा की जाती है। वहां के ज्योतिष छविलाल वागले पूरे इस परंपरा को लेकर के, दिवाली मनाए जाने को लेकर के और फिर नेपाली समाज के जो रीति रिवाज है और दिवाली मनाने का जो तौर तरीका है, उसको लेकर के बताया है। नेपाली ज्योतिष छविलाल वागले बताते हैं कि जहरीली हवाओं से मुक्ति हमारे यहाँ की परंपरागत त्योहार की दिवाली, यह सुरक्षा और शांति का प्रतीक होता है। हम लोग बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ इस दिवाली को मनाते हैं। नेपाली ज्योतिष छविलाल वागले बताते हैं कि कुत्ते की पूजा करने से पहले हम लोग कुत्ता को नहलाते हैं, कुत्ता को फूल की माला पहनाते हैं, उसको चंदन टीका करते हैं, उसे खाने के लिए मिठाई भी देते हैं और फिर उसकी पूजा अर्चना करके उससे अगले 1 सालों तक की सुरक्षा की गारंटी ले लेते हैं। वैसे ही कौओं के साथ किया जाता है। कौओं को भी पकड़ के नहलाया जाता है, धुलाया जाता है,
फूलों की माला पहनाई जाती है, उसे अक्षत चंदन चढ़ा करके, और फिर उससे भी यमराज से अशुभ संकेत और संदेश नहीं आने की गारंटी ले ली जाती है। वैसे में सांड की भी पूजा इसी प्रकार से की जाती है। वैसे में साक्षात लक्ष्मी के रूप में गाय की भी पूजा इसी तरह से की जाती है, और माता लक्ष्मी के रूप में गाय की पूजा करके धन की प्राप्ति और धन की कामना की जाती है। वहीं पर सांड से अपने फसलों की रखवाली को लेकर के उनसे वादा कर लिया जाता है। बाकी नेपाली समाज के लोगों का कहना है कि कुत्ता हमारे परिवार का सदस्य होता है और हम लोग उसे अपने परिवार की तरह मानते हैं, और हम लोग इसीलिए कुत्ते की भी पूजा करते हैं। वहां के ज्योतिष छबिलाल वागले यह भी कहते हैं कि नेपाल ने अपने संस्कृति और सभ्यता को खाने नहीं दिया है। हम लोग आज भी अपने पुराने रीति रिवाज के अनुसार अपने पर्व और त्योहार को मनाते हैं। बाकी मेरी आपसे भी यह गुजारिश रहेगी कि दिवाली को लेकर के नेपाली समाज जिस तरह से दिवाली मनाता है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।